हेलो बेटा। पिछले वीडियो बेटा हमने क्वेश्चन 40 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो हम बेटा 40 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 41वां क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणा 10⁻⁻12 मीटर है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? पी पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो वो तो जीरो होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? जीरो होगा। तो हम पी निकाल लेते हैं पहले बेटा। 12 कितना है? 0.53 10⁻⁻12 मीटर। क्यू कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और पी ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव पी बराबर क्यू इंटू 12। क्यू का मान रख देंगे ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 12 का मान 0.53 गुणा 10⁻⁻12 गुणा कर दो इसका 0.848 10⁻⁻31 पॉइंट को एक अंक पीछे ले आओ तो 8.48 10⁻⁻32 मीटर हो गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है? तीन आवेश -q + 2q - q समबाहु त्रिभुज के तीन शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं। तीन शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी पूछा है। तो देखो बेटा, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के एक कोने पर -q आवेश, एक कोने पर -q आवेश और यहाँ पर +q तो 2q आवेश है। 2q आवेश ही तो है, 2q + 2q। तो यहाँ पर हमने -q रख दिया, यहाँ -q, यहाँ पर क्या है? +q इधर, +q इधर, तो इस पॉइंट पर +2q हो जाएगा। हमने इनको अलग अलग इसीलिए लिखा है क्योंकि -q + q वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, -q + q वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा और समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितने का बनेगा? 60 अंश का। तो अब निकाल लेंगे BC द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो BC कौन सा है? BC, ये रहा BC का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू ए, P1 बराबर Q इंटू ए। जो 12 कितना है? A है, आवेश तो Q है ही। अब AB द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण AB, A ये रहा, B ये रहा, तो यहाँ +q है, यहाँ -q है, तो ये भी द्विध्रुव बन रहा है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लो। P2 बराबर Q इंटू ए, चूँकि यहाँ पर 12 कितना है? A है, तो P2 बराबर Q इंटू ए। अब बिंदु B पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, तो बिंदु B पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर √P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा। अब देखो बेटा P1 कितना है? Q इंटू ए, तो P1 की जगह पे और थीटा कितना है? 60। लेकिन यहाँ से हमें एक बात दिखाई दे रही है बेटा, P1 P2 के बराबर ही तो है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1 P2 के बराबर है, तो P2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? P1। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था। P1² 2P1² हो गया। P1 का P1 में गुणा करेंगे 2P1² हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा P1², 2P1² कितना हो गया? 3P1², स्क्वायर से रूट हट गया, √3P1 हो गया। कितना हो गया बेटा? √3P1 हो गया। तो ये आ गया इसका आंसर। और P1 का मान कितना है? QA, तो यहाँ पर हो रहा है √3QA कूलाम इंटू मीटर। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है? 5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 गुणा 10⁻⁻। देखो बराबर और विपरीत आवेश हैं, दो बिंदु आवेश, बीच की दूरी, तो 12 का मान होगा। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से अक्ष पर यानी R का मान दे रखा 50 सेंटीमीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो अक्ष पर यानी अक्षीय रेखा स्थिति में Q कितना है? 5 गुणा 10⁻⁻7, 12 कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 10⁻⁻2। R कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 गुणा 10⁻⁻। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। P बराबर Q इंटू 12। Q का मान ये, 12 का मान ये, तो Q का मान 5 गुणा 10⁻⁻7, 12 का मान 1 गुणा 10⁻⁻2, तो 5 गुणा 10⁻�9 कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। अक्ष पर तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2P/RQ। अक्ष पर तीव्रता यही तो होती है, तो 1/4πε0 का 9 गुणा 10⁻9 इंटू 2। P का मान कितना है बेटा? 5 गुणा 10⁻⁻9, 5 गुणा 10⁻⁻9। R का मान कितना है? 50 गुणा 10⁻3।
आर का मान 50 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 है, सॉरी 3 नहीं है, 50 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। 10 पे घात प्लस 9 थी, 10 पे घात माइनस 9 हट गया, 5 दूनी 10 और 9 ये बचा। 50 का वर्ग कितना हो गया, सॉरी 3 घात है, क्यू है, तो 50 का क्यू कितना हो गया 125 पे 3 जीरो और 3 दूनी 6 घात है, ये हो गई। अब देखो बेटा 1 2 3 6 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, तो 10 पे घात माइनस की 3 बची, 10 का 9 में गुणा करें 90 हो गया। 10 पे घात माइनस 3 को ऊपर ले जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का। 125 का 90 में भाग दे देंगे तो 0.72 आएगा, कितना आएगा 0.72। और 10 पे घात 3 को अगर 1000 लिख दें और इसमें गुणा कर दें तो 2 जीरो से 2 अंक का पॉइंट हट जाएगा, तो 720 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 44। दो आवेश 2.4 माइक्रोकूलम माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 गुणा 10 पे घात माइनस 3 मीटर की दूरी पर है। तो देखो ये बराबर विपरीत आवेश फिर है, तो ये किसका मान हो गया 2L का। आर कितना है 0.30 मीटर। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि द्वि ध्रुव को 90 अंश, देखो बेटा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछ रहा है, अगर 90 अंश से घुमा देगा तो अच्छी रेखा स्थिति बन जाएगी। 90 अंश से घुमा देगा तो कौन सी स्थिति बन जाएगी, अक्षीय रेखा स्थिति बन जाएगी। तो देखो बेटा Q का मान कितना है 2.4 माइक्रोकूलम, 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। 2L कितना है 2.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। R कितना है 0.30। E निरक्ष और H पे ज्ञात करना है, तो पहले इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, P निकालेंगे। एक बार फिर बता दें, ये बराबर और विपरीत आवेश है इसलिए ये 2L माना है, तो P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान कितना है बेटा 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस के 6, 2L 2.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 3, मल्टीप्लाई कर दो 25 चौके 100, 100 की जीरो हासिल 10, 50 और 10 60। पॉइंट के अंक बाद है 1 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिए। -6 -3 कितने हो गए -9। ठीक है बेटा। अब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता E बराबर 1/4 एप्सिलॉन P अपॉन आर क्यू, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 पे घात 9। P का मान रख देंगे ये 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 9 और R का मान कितना है 0.30। R का मान है 0.30, तो -9 थे +9 कैंसिल हो जाएगा, 9 का 6 में गुणा कर दें 6 नेम 54। पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ेंगी तो 30/100, 0 से 0 कट गया। 3 का क्यू कितना हो गया 27, 10 का क्यू कितना हो गया 1000। पहली चौथी करेंगे 1000 किधर जाएगा ऊपर, ये आ गया। 27 से 54 क्या बार कट गए 2 बार, और 1000 को लिख दिया 2 गुणा 10 पे घात 3। ठीक है ना, ये +9 थे -9 बराबर हो गए थे। अब 90 अंश से घुमा दिया जाए, यदि द्विध्रुव को 90 अंश से घुमा दिया जाए तब अच्छी स्थिति में E डैश बराबर 2 हो जाएगा। 2 E का मान 2 गुणा 10 पे घात 3, 2 दूनी 4, 4 गुणा 10 पे घात 3 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सपेक्ट। थैंक्स फॉर